हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस देश की बागडोर संभालने के बाद हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस देश की बागडोर संभालने के बाद साहब आपने उद्योगों से तो बहुत एमओयू कर लिया पर उनकी लाइट की रेट तो ठीक कराओ राजस्थान में। अभी ब्रीफिंग करेंगे हमारे एमएलए साहब भी आपसे। सर वो ये आप कहीं जा रहे हैं क्या सर? हाँ मेरे ब्रीफिंग का काम था। जा रहे हो क्या यूं पूछ रहे हैं? हाँ यार मैं राजसमंद जाऊंगा फिर जोधपुर डाक जाऊंगा। डालने आए होगे आप? हाँ डाक डालने आए होगे सर? नहीं यार रट्टा लगा दिया इतनी देर हो गई रट्टा हम भी तो सुन रहे थे अब जब हम 2 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं आप। मैं इस 2 साल में जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस देश की बागडोर संभालने के बाद इस प्रदेश में बहुत सारे इतने काम हुए, इतनी उपलब्धियां हासिल की है। युवाओं के रोजगार देने की दिशा में बेहतरीन काम किया जा रहा। अब पारदर्शी व ईमानदारी से परीक्षाएं होती है और कोई भी परीक्षा प्रक्रिया अपने पूरे अंजाम तक पहुंची है। वरना पहले आपने देखा होगा पिछली सरकार में जिस तरह से पेपर आउट कर करके हमारे युवाओं को बेरोजगार और बनाने का काम किया था। जो पहले अभी 1 साल पहले राइजिंग राजस्थान हुआ था उसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें 8 लाख करोड़ के एमओयू या धरातल पे पहुंच चुके हैं। अभी जब उस समय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रवासी राजस्थानियों के लिए 10 तारीख को प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे और उसके रूप में उन्होंने मनाया और अभी भी इतने एमओयूज हो रहे हैं, अभी बात हो रही है उनसे। लेकिन इसमें भी इस राजस्थान में अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने एमओयू और यहाँ पे काम करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो भी एमओयू होंगे और इस प्रवासी राजस्थान दिवस पे भी निश्चित रूप से हमारे इस राजस्थान को भी मिलेगी और उन लोगों को भी यहाँ उनकी क्रम भूमि से मातृभूमि की ओर आने का मौका मिलेगा। सर आप राजस्थान में कह रहे हो कि यहाँ उद्योग आ रहे हैं। भीलवाड़ा से 3000 करोड़ के उद्योग बिजली के दाम ज्यादा होने से पड़ोसी राज्य में पलायन कर चुके। 3000 आपने देखा होगा अभी इन 2 साल में जो बिजली की जो मेगावाट की क्षमता बढ़ाई गई है, अब धीरे धीरे 2027 में तो कह रहे हम सब जिलों को दिन में लाइट देंगे। तो इस पे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि इन 3 साल में यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। सर साहब आपने कहा सरकार की नीति और नीयत में कोई फर्क नहीं है, तो एसीबी के मामले में, दिव्या मित्तल के मामले में सरकार क्यों पलट रही है? सरकार कभी भी नहीं पलटती है, सरकार काम करती है और आम जन के हित में काम करती है। एसीबी गलत है? नहीं मैं ये नहीं कह रहा गलत है। सब चीज जांच होने के बाद पता लगता है। दिव्या मित्तल सही है आपके हिसाब से और एसीबी गलत है? देखिए ये जांच का विषय है।